सर स्टार्ट करें। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लास्ट सेशन से कंटिन्यू करेंगे आउटलाइन को। तो लास्ट सेशन में सर फराज ने डिक्शनरी पढ़ाई थी और उसके हमने एक लीड कोड का क्वेश्चन भी देखा था। तो इस सेशन में जो नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर कवर करना है वो है सिंगली लिंक्ड लिस्ट। तो आज उसको देख लेते हैं। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट जो नाम से थोड़ा समझ आ रहा है वो ये है कि एक वो लिस्ट है जिस तरह पाइथन की नॉर्मल लिस्ट होती है कि कुछ हम आइटम्स को एक कलेक्शन बना देते हैं रिलेटेड आइटम्स की आपस में कलेक्शन बन जाती है। तो इस लिस्ट में भी ऐसी हो कि ये कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं कि जो आइटम्स रिलेटेड हैं जिनकी हम कलेक्शन बनाना चाह रहे हैं इनको हम आपस में करते हैं। दूसरा कंपोनेंट है इसका लिंक का। इसमें अब नॉर्मल पाइथन की जो लिस्ट है उसमें हम लिंक नहीं कर रहे होते, तो उसमें वो लिस्ट में इस तरह बैठे हुए होते थे कि इंडेक्सेस से एक्सेस होते थे कि एक जीरो पे बैठा है, एक नेक्स्ट एलिमेंट वन पे, फिर उसका एलिमेंट टू पे, सेकंड इंडेक्स पे। तो वो सिक्वेंशियल लिस्ट थी, मतलब वो बराबर में स्टोर हुए हुए होते हैं और आप उधर से एक्सेस कर लेते हैं। लिंक लिस्ट के केस में ये होता है कि वो बराबर में स्टोर नहीं हुए हुए होते, वो सिक्वेंशियल नहीं है, उसको हमें अलग से खुद ही लिंक करना पड़ता है। मतलब जो पाइथन की लिस्ट है वो उसके मुकाबले में एक और इसका डिफरेंस ये है कि वो बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है, पाइथन में प्रोवाइडेड है। और लिंक लिस्ट जो है ये बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, ये हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। तो ये जो डाटा स्ट्रक्चर्स का सेशन चल रहा है इसमें ये वो पहला डाटा स्ट्रक्चर हम कवर कर रहे हैं जो कि बिल्ट इन नहीं है, जो हम खुद क्रिएट करें। और आखिरी इसका कंपोनेंट है सिंगली। सिंगली का इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब है कि एक सिंगल कनेक्शन होगा लिस्ट के एक आइटम से नेक्स्ट आइटम तक का। ये हर नो जो आइटम है उसका एक ही कनेक्शन होगा जो कि पॉइंट कनेक्ट कर रहा होगा उस आइटम को उसके नेक्स्ट आइटम पे। इसको लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो पाइथन की लिस्ट होती है अरे, उसमें ये है कि जीरो इंडेक्स वाला है उसके बाद वन इंडेक्स वाला है। तो अगर हम जब ट्रैवर्स करते हैं आई प्लस वन करते थे, तो एक तरीके से जो प्लस वन वाला कनेक्शन है इसमें यहाँ पे हमें अलग से कनेक्शन बिल्ड करना होता है। तो चूंकि ये कस्टम डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब हम बिल्ड करेंगे, उसके एलिमेंट्स भी थोड़े अलग हैं। जो आइटम होगा यहाँ पे उसको नोड्स बोलते हैं। ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हमें बनाना पड़ेगा, मतलब जो इंडिविजुअल वहाँ पे आइटम है वो भी हमें वो नोड बनाना पड़ेगा। और जो लिंकिंग वाला कंपोनेंट है वो होता है पॉइंटर के थ्रू। पॉइंटर ऐसे समझे एक वेरिएबल है जो कि पॉइंट कर रहा होगा। वो वेरिएबल है जिसमें एड्रेस स्टोर हुआ है, यानी कि स्टोर हुआ है कि जो अगला नोड पड़ा हुआ है या जो अगला आइटम है वो कहाँ है। और पॉइंटर इसको लिंक करता है, मतलब एक वेरिएबल एक नोड को दूसरे नोड से, एक आइटम को दूसरे आइटम से। सिंगल वाला क्या है, इसका ये मतलब है वो कि इसमें एक ही पॉइंटर होगा, मतलब दो नोड्स के दरमियान एक पॉइंटर होगा। एक और डाटा स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट, उसमें दो पॉइंटर्स होते हैं दो नोड्स के दरमियान। इस केस में एक ही पॉइंटर होगा हमारा। तो ये क्लियर है कि इसमें कौन सी तीन चीजें, नोड क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, और ये कनेक्ट किस लिंक से क्या मतलब है जो हम लिंक लिस्ट बोलते हैं। कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, तो इस जो हम नोड बनाते हैं, जो लिंक लिस्ट में जो अंदर डाटा स्ट्रक्चर है उसमें दो चीजें, एक दो कंपोनेंट, एक मेन होगा, एक नोड हो गया और एक पॉइंटर हो गया। नोड में भी हमारे पास दो चीजें हैं, एक जो डाटा स्टोर होगा, यहाँ पे हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जो पाइथन के बिल्ट इन है डाटा स्ट्रक्चर वो कर सकते हैं। स्ट्रिंग हो जाएगा, इंटीजर हो गया, एक लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब जो एरे डिक्शनरी ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। नोड होगा, नोड के अंदर दो चीजें होंगी, एक डाटा और एक पॉइंटर। जो पॉइंटर है वो रेफरेंस है नेक्स्ट नोड का। तो मतलब लिस्ट में जो एक इंडिविजुअल एलिमेंट है वो नोड है, और इसमें दो चीजें हैं, एक हमारे पास डाटा होगा, एक पॉइंटर होगा। इसको अगर हम विजुलाइज करें तो ये कुछ इस तरह होता है कि एक डब्बा होगा, डब्बे में दो कंपोनेंट है, एक लेफ्ट का आ गया एक ही राइट आ गया। लेफ्ट में हमारे पास हो गया यहाँ पे डाटा, और अमूमन हम लोग लेफ्ट पे डाटा रख देते हैं और राइट पे एड्रेस रखते हैं। तो ये लेफ्ट पे डाटा है, इस केस में 17 हमारे पास डाटा है। और ये जो राइट पे नंबर लिखा हुआ है ये पॉइंटर है जो कि बता रहे हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो किस एड्रेस पे है। अच्छा, एड्रेस को भी हम डिटेल में देखते हैं कि एड्रेस क्या होता है। तो ये वाला नंबर हमें बता रहा है कि वो नेक्स्ट एलिमेंट, ये जो इस केस में नेक्स्ट नोड किस एड्रेस पे, तो ये उसको पॉइंट करता है कि एक एरो की तरह पॉइंट करता है कि यहाँ से निकलता है और आगे एक एरो बना हुआ होता है, मतलब जो नोड का है, ये एरो जाता है नेक्स्ट नोड के डाटा पे।
वो उस पूरे नोड पे पॉइंट करता है। और इसके नीचे इधर हमने लिखा हुआ है, वैसे ये स्ट्रक्चर में हम कवर नहीं करते, ये है कि इस नोड का एड्रेस क्या है। क्योंकि अगर ये किसी नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो उसका कोई एड्रेस होगा, वो एड्रेस उसके नीचे भी हम लिख सकते हैं। तो विजुलाइज में मतलब हम एक बॉक्स होता है क्योंकि नोड है उसमें दो कंपोनेंट्स है, तो वो उसको हम दो में डिवाइड करके एक जगह डाटा लिख देते हैं, एक जगह उसका एड्रेस लिख देते हैं ताकि नेक्स्ट पॉइंट कर सकें। इस केस में 17 हमारे पास डाटा है। और 4400 एड्रेस हो गया वो नेक्स्ट पॉइंटर का, नेक्स्ट नोड का, तो इसको हम यहाँ पे पॉइंटर बोलते हैं। और 4000 इसका अपना एड्रेस है। तो अगर इसके पीछे कोई नोड होगा तो वो इस एड्रेस के थ्रू इसको पॉइंट करेगा। अगर हम ये पूरे इसको लिस्ट की फॉर्म में देखें कि मल्टीपल नोड्स आपस में किस तरह होंगे, तो वो इस तरह होंगे कि ये मल्टीपल नोड्स बने हुए होंगे, ये पूरा डब्बा एक नोड है, इसी तरह इसके लेफ्ट पे भी नोड्स है, राइट पे भी। ये उसका अपना एड्रेस है हमारे पास 4000। ठीक, अब 4000 वाले नोड को किसी ने पॉइंट करना है, लिस्ट के केस में उसका प्रीवियस वाला नोड पॉइंट करेगा, तो वो यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा, मतलब जो पॉइंटर है। तो ये हमारे पास पॉइंटर था, तो ये पॉइंटर यहाँ पे जो डाटा आएगा वो ये वाला है कि अगले का एड्रेस क्या है। और इस तरह मल्टीपल नोड्स होंगे, तो एक नोड ये हो गया जो, ये चार नोड हो गए हमारे पास इस केस में। और पहले बॉक्स में डाटा स्टोर हुआ हुआ है, इसने यहाँ पे बताया हुआ डाटा, दूसरे में एड्रेस है जो कि पॉइंटर है नेक्स्ट नोड का है। और इस डायग्राम में दो चीजें और आई हमारे पास, एक ये हेड लिखा हुआ है जो इसको पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, और आखिरी नोड पे देखें तो नल लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई एड्रेस पॉइंटर नहीं दिया हुआ। तो इन दो चीजों को आप देख लेते हैं, हेड और नल को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्लियर है इस डायग्राम में जो है। तो अभी चला देंगे रात। ओके, अच्छा आगे करते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें दो नई चीजें देखी, एक हेड है एक नल है। अच्छा, अब हेड बेसिकली चूंकि ये नोड जो है हमने अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो ये कहीं पे स्टोर करना है, तो हेड को हम कर देते हैं। और हर नोड अपने नेक्स्ट नोड को लिंक किया हुआ है उसने पॉइंटर के थ्रू। तो लेकिन अगर नेक्स्ट को लिंक किया हुआ है इसका मतलब कोई एक ऐसा नोड होगा जो लिंक नहीं हुआ होगा, जो इस केस में फर्स्ट नोड होगा, क्योंकि लिंकेज तो प्रीवियस नोड से हुई थी, जो पहला नोड है उसका कोई प्रीवियस नोड है नहीं, तो इसको कोई नोड भी पॉइंट नहीं कर। तो ये एक ऐसा वो नोड हुआ जिसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसको हम अमूमन हेड नोड बोलते हैं। ये लिस्ट का हेड है, मतलब कि जो लिस्ट का स्टार्ट है। तो और इसको हम एक यूजुअली एक हेड के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, उसके थ्रू फिर हमें पॉइंटर्स के थ्रू बाकी का एक्सेस मिल जाता है। तो हेड बेसिकली फर्स्ट नोड होता है, लिस्ट का जो स्टार्टिंग नोड है उसको हम हेड बोलते हैं। और जो लास्ट में जो नल पॉइंटर है, इधर एड्रेस की बजाय एक नल दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि लिस्ट का एंड है। तो लिस्ट का इंडेक्स का मतलब है कि इसके आगे कोई नोड नहीं होगा, अगर कोई नोड नहीं है तो उसका यहाँ पे कोई पॉइंटर भी नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंटर है तो इसका मतलब वो किसी को पॉइंट कर रहा है नोड, तो यहाँ पे इसका पॉइंटर नहीं होगा हमारे पास, इसलिए यहाँ पे नल है कि बेसिकली नल को पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पॉइंटर नहीं। तो इसका पॉइंटर का एड्रेस है वो नल दे दिया हमने। तो नल से हमें पता चल जाता है कि ये लिस्ट का एंड नोड है, आखिरी नोड है, और यहाँ पे लिस्ट एंड हो रही है इस नोड। तो ये दो चीजें हेड और नल। हेड हमें बताएगा वो फर्स्ट नोड कौन सा है, वो हेड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और नल पॉइंटर से हमें पता चल जाएगा कि इस नोड पे लिस्ट एंड हो रही है। हेड और नल क्लियर है। यस सर। जी सर। अच्छा, तो इसमें अब एक ही नोड में हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें लिखी हुई थी हमने, डाटा, पॉइंटर और उस अपने नोड का एड्रेस या आईडी। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें डायग्राम को तो ये इस तरह का कुछ बन जाता है कि फर्स्ट नोड हमारे पास हेड हो गया, लास्ट नोड का हमारे पास जो पॉइंटर है वो नल होगा, और बाकी सारे नोड अपने नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे होंगे जो इस एरो के थ्रू है। और पहला नोड का पहला कंपोनेंट डाटा होगा, दूसरा कंपोनेंट नेक्स्ट होगा। मतलब अगर हम ओवरऑल डायग्राम को सिंप्लीफाई करें और डिटेल्स हटा दें कि वो पॉइंटर का एड्रेस क्या था और उस नोड का एड्रेस क्या था, तो इस तरह होगा कि नोड्स होंगे और नोड से एक पॉइंटर निकल रहा होगा जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, फर्स्ट वाले को हेड पॉइंट करेगा और लास्ट वाला नल की तरफ पॉइंट करेगा। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये जो नोड है, ये भी पाइथन में बिल्ट इन नहीं है। जिस तरह स्ट्रिंग है, इंटीजर है, लिस्ट, डिक्शनरी, ये बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। ये बिल्ट इन नहीं है, इसको भी हमें बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें
लिंक लिस्ट बनाने के लिए पहले नोड बनाना होगा, उनके नोड्स को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। नोड बनाने का जो कोड है वो ये है। इसमें अब दो आइटम है। तो हम एक पहले क्लास बनाते हैं नोड की, ताकि इंडिविजुअल नोड्स इस क्लास से बना लें, जो कि ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, वो इस एक क्लास के इंस्टेंस होते हैं। ये उसका इनिशियलाइजिंग फंक्शन है। इसका सिंटैक्स ये है कि हम पहले वो नॉर्मल फंक्शन की तरह डेफ और दो अंडर स्कोर इनिट, फिर से दो अंडर स्कोर, और यहाँ पे सेल्फ पास करते हैं क्योंकि क्लास है। और आगे एक पैरामीटर ये रिसीव करेगा जब बेसिकली नोड हम क्रिएट कर रहे होंगे, वो है डाटा का। बाय डिफॉल्ट हमने वैल्यू दे दी नन, कि अगर कोई भी वो डाटा पास नहीं हो रहा तो नोड का अपना डाटा नन रख दो। अब दो कंपोनेंट्स थे, एक डाटा मतलब उधर क्या चीज स्टोर हुई हुई है, और दूसरा नेक्स्ट का पॉइंटर। तो हमने उन दो का वैल्यूज बतानी है। तो हमने डाटा की वैल्यू बता दी जो हमें आर्ग्यूमेंट में पास हुई है। इनकेस यहाँ पे कुछ पास नहीं होता, ये नन होता है, यहाँ पे नन स्टोर हो जाता। और हमने नेक्स्ट का, अब नोट करें यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो पास नहीं हुआ। मतलब जब हम नोड क्रिएट करेंगे, हमने नेक्स्ट का पॉइंटर पास नहीं किया है, तो नेक्स्ट को हमने नन रख दिया। मतलब ये जब नोड क्रिएट होगा, नेक्स्ट का पॉइंटर इसका नन नहीं होगा, क्योंकि जब आप क्रिएट कर रहे हैं आपको नहीं पता कि ये किसको पॉइंट करेगा। और ये दो चीजें जब हो जाएंगी तो नोड हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह होगा। कि मतलब अगर हम डायरेक्ट इसको कॉल करें तो एक नोड होगा, ये दो कंपोनेंट होंगे, लेफ्ट पे हम डाटा रख रहे हैं, तो डाटा जो पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में डाटा के वेरिएबल से आ जाएगा हमारे पास। और एक हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट का पॉइंटर है कि इसको पॉइंट कर रहा है। वो ना हम पास कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ही नन रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नन आ जाएगा। तो जो नोड क्रिएट होगा, अगर हम डायरेक्ट एक इस क्लास के थ्रू एक नोड क्रिएट कर लें, वो ये होगा बाय डिफॉल्ट कि डाटा होगा और नल होगा। जो कि अगर हम देखें तो ये डी वाला नोड बन रहा है। कि मतलब अगर सिंगल नोड क्रिएट कर दें तो वो इस तरह का बन रहा है कि एक नोड है, उसका डाटा है और वो नल पॉइंटर है। इनकेस डाटा भी ना पास करें, हम बस उसको कॉल कर दें, क्या क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें उसका, तो यहाँ पे हमारे पास डाटा नन होगा कि कोई डाटा पास नहीं हुआ, पॉइंटर भी नल होगा। दोनों चीजें यहाँ पे नन है हमारे पास। लेकिन नोड क्रिएट होगा क्योंकि हमने उसको कॉल किया और नोड क्रिएट वहां पे किया है। बेशक उसके अंदर अभी कोई डाटा स्टोर नहीं हुआ हुआ, ये डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा आपके पास। और उसके बाद हम यहाँ पे चीजें असाइन कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू, या इसको एक्सेस एक्सेस डॉट ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। जिस तरह हम डिक्शनरी को कर रहे थे डॉट गेट करके, उसकी अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए होती थी, तो इस तरह ऑब्जेक्ट में ही डॉट ऑपरेटर ये बेसिकली बोलते हैं कि उसका नाम आएगा, और डॉट लगाते हैं और आगे जो चीज एक्सेस करना हम चाह रहे हैं। ये कोड क्या कर रहे हैं, एक पहले नोड बना रहे हैं, नोड वन के नाम से कर लिया। और इसका सिंटेक्स ये होगा कि नोड वन, ये आपने क्लास कॉल करनी है। क्लास कॉल इस तरह होगी, उसका नाम और ये पैरेंथेसिस, जिस तरह हम नॉर्मल फंक्शन करते हैं। क्लास में होता है कि उसका जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल होता है, फंक्शन में पाइथन में हम स्मॉल। तो और हमने ए पास कर दिया, एक सिंगल लेटर। अब ये ए क्या कर रहा है, ये इस पैरामीटर में जाएगा। तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि जो डाटा है, जो नोड है उसका जो डाटा हो उसमें ए लिखा हो, या ये स्ट्रिंग हो, यहाँ पे हम कुछ भी पास कर सकते हैं। और हमने उसको प्रिंट किया, और उसके डाटा को प्रिंट किया, उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर को प्रिंट किया। उसका रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास, इसको अगर हम दोबारा भी रन कर लें तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है, नोड क्रिएट हुआ है इधर। को जब प्रिंट किया तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट आई है। अभी ये डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया हमने, तो उसमें ये उन्होंने बताया कि मेन वाली फाइल पे एक नोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट, और वो इधर स्टोर हुआ हुआ है, या ये उसका आईडी है। इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है जो इसने बताई है। डाटा जो हमने प्रिंट किया वो ए आया, जो हमने यहाँ पे पास किया था। नेक्स्ट का पॉइंटर नन है, क्योंकि हमने कोई पास नहीं किया था, और ना यहाँ पे हमने कोई उसको एज आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। बस डायरेक्ट हम नन असाइन करते हैं। तो ये नोड उस तरह का बन जाएगा कि ए होगा और आगे उसका पॉइंटर नन होगा। अब ये हम लिंक लिस्ट को ये डॉट नेक्स्ट क्यों करते हैं या पॉइंटर क्यों करते हैं, मतलब ये नोट्स बना के इसको क्रिएट क्यों करते हैं, और ये एक्चुअल में कैसे हो रहा होगा। तो ये इस तरह होता है कि हमारे पास, अगर हम एज्यूम करें ये कंप्यूटर में जो प्रोग्राम जो रन हो रहा है, ये उसकी मेमोरी है। तो जो पाइथन की लिस्ट होती है, पाइथन में तो डायनामिक है, लेकिन इनिशियली वो फर्स्ट पुश के या अपेंड के उस पे ऑपरेशन पे एक उसको साइज एलोकेट होता है, और वो डायनेमिकली फिर बढ़ता जाता है। तो लेट से उसको 4 का साइज असाइन हुआ कि वो 4 एलिमेंट्स स्टोर कर।
तो ये जो बॉक्स है कंप्यूटर की जो मेमोरी है, इसमें वो वहां पे मेमोरी में ये चार सेल वो उन चार डाटा को होल्ड करने की जगह एक साथ बना देगा। यहाँ पे अब कुछ और स्टोर नहीं हो सकता। इसी तरह बाकी यहाँ पे सेल्स बने हुए होंगे या वो डाटा एड्रेसेस रोज एंड कॉलम्स जो बने हुए होते हैं मेमोरी में, वो होगा, लेकिन ये चार हमेशा एक साथ रहेंगे। ये होता है पाइथन की नॉर्मल लिस्ट में। तो इसमें ये है कि अब आपको लिस्ट बढ़ानी है, इसी के साथ आपको बाकी चाहिए, या मतलब फिक्स साइज जो लिस्ट होती है बाकी लैंग्वेजेस में, पाइथन में भी इंटरनली वही है, डायनेमिकली वो साइज ग्रो कर देता है। तो ये साथ में स्टोर होती हैं सारी चीजें। तो जो जीरो इंडेक्स वाला आइटम है वो यहाँ पे होगा, फर्स्ट वाला यहाँ पे, टू वाला यहाँ पे, थ्री वाला यहाँ पे। अब इसमें हमें डॉट नेक्स्ट नहीं चाहिए, उसके बराबर में आइटम पड़ा है जी, तो इंडेक्स से एक्सेस हो जाता है। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि चूंकि हम ये चीजें क्रिएट कर रहे हैं, ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर रहे, तो पाइथन का वो जो जिस तरह लिस्ट का पूरा कोड बना हुआ इंटरनली चलता है, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। ये जो हमने कोड लिखा है ये चलेगा, क्लास का चल जाएगा, ऑब्जेक्ट का चल जाएगा, जो उन्होंने फंक्शंस हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। बाकी जो हमने बनाया है वो चलेगा। तो इसके जिस तरह अगर यहाँ पे चार नोड है, ABCD, तो ये मेमोरी में किस तरह स्टोर होंगे, ये बराबर में स्टोर नहीं होंगे। तो ये चार जो स्पेसेस लिस्ट ने ली हुई थी, ये वो नहीं लेता, आपका लिंक लिस्ट नहीं लेगा। डाटा स्ट्रक्चर वो क्या करेगा, एक नोड यहाँ पे स्टोर कर दिया, एक नोड उसने कहीं और स्टोर कर दिया, एक कहीं और स्टोर कर दिया, और दूसरा भी कहीं और हो सकता है इत्तेफाक से वो उसके बराबर में स्टोर हो गया हो, लेकिन यूजली वो कहीं दूर ही स्टोर होगा। इधर हमने फर्स्ट आइटम एक्सेस करना था, जीरो इंडेक्स से कर लिया, उसके बराबर वाला हमें पता था उसके बराबर में बैठा होगा, तो वन इंडेक्स से कर लिया, I+1 करके। इस केस में नहीं कर सकते, हम इसके बराबर वाले सेल पे चले जाएं, तो यहाँ तो कुछ और स्टोर हुआ हुआ होगा, प्रोग्राम ने जो कोई और कोड रन किया है, जो स्टोरेज यूज किया है यहाँ पे, तो वो स्टोर हुआ हुआ है। हो सकता है कुछ भी ना हो, जिस तरह इसके बराबर में एम्प्टी है। तो हमें बराबर वाला एक्सेस करने के लिए कोई पॉइंटर चाहिए। बेसिकली वो पॉइंटर क्या करता है कि वो बताता है कि ये जो वेरिएबल जो नोड है, इसका जो नेक्स्ट नोड है, वो हम पॉइंटर के थ्रू लिंक करते हैं। तो बेसिकली वो बताएगा कि नेक्स्ट नोड यहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है। तो आप जब ये नोड एक्सेस करो, आपको नेक्स्ट आइटम चाहिए, तो आप वहां पे चले जाना, तो वो मेमोरी में से यहाँ से निकाल के देगा। इसी तरह ये बताएगा कि नेक्स्ट वाला यहाँ पे, आपको यहाँ पे जाना है, और ये बताएगा कि नेक्स्ट वाला यहाँ पे। तो जब मेमोरी से एक्सेस हो रहा होगा, वो क्या फर्स्ट यहाँ से हो गया, सेकंड ये इसने सेकंड की तरफ पॉइंट किया, सेकंड यहाँ से हो जाएगा, इसने थर्ड की तरफ पॉइंट किया, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे पॉइंट हो, ये कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, तो हमें पता चल गया लिस्ट का एंड है। बेसिकली पॉइंटर्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जिस तरह फिक्स साइज एरे होती है, उसमें वो साथ में ही सारे वैल्यूज असाइन हो जाती है मेमोरी में, वो एड्रेसेस रिजर्व हो जाते हैं उसके डाटा के लिए। इस केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा अपना बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, तो एड्रेसेस रिजर्व नहीं होंगे, और उस रिजर्वेशन जब नहीं होगी तो हमें फिर भी एक्सेस चाहिए, तो हम वो एक पॉइंटर के थ्रू कर लेते हैं। तो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर हो गया, या वो हो गया जो हमने अपना बनाया था, जिसको हम लिंक लिस्ट भी कहते हैं। तो इसके लिए 2L यूज कर लेते हैं, ये अमूमन एरे भी कहलाती है। तो मेमोरी में इसका ये डिफरेंस है, और इस वजह से हमें पॉइंटर चाहिए। ये वाला क्लियर है कि ये मेमोरी में किस तरह स्टोर हो रहे हैं और एक्सेस होते हैं। यस सर। जी सर, आपका हैंड रेज है। सर, पॉइंटर जो है वो एक नोड से दूसरे नोड को पॉइंट आउट करता है, यानी उसके एड्रेस को पॉइंट आउट करता है जी क्या? यस, ऐसे ही। नोड पॉइंट आउट होता है। जी, नोड पॉइंट आउट होता है उसका, वो बेसिकली एड्रेस पॉइंट आउट होता है, तो उस एड्रेस में वो नोड स्टोर हुआ हुआ होता है। तो मेमोरी में वो जिस एड्रेस पे स्टोर हुआ हुआ है, वो उस एड्रेस को पॉइंट करता है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे हमने देखा कि वो नोड क्रिएट किस तरह करना है। ये क्लास बनाएंगे हम उसकी, जिसमें वो इनिशियलाइज होगा और सारी चीजें जाएंगी। बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे कोई पॉइंटर नहीं रख रहे, क्योंकि नोड बनाया है, हमें पता ही नहीं उसके आगे क्या है या हम कौन सा असाइन करेंगे। पॉइंटर्स बाद में उनके असाइन होंगे। अब ये क्या था, ये जो 0x करके एक कुछ इधर लिखा हुआ है स्ट्रिंग, ये बेसिकली वो है, आइडेंटिटी है उस ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, या एड्रेस कह लें। ये वाला जो था, ये हमारे पास आइडेंटिटी, ये वाला पार्ट जो 0x वाला है। तो प्रिंट नोट वन जो कर रहे हैं, ये वही हमारे पास सेम चीज आ गई, तो ऊपर जो प्रिंट की थी। अब ये वाला जो पार्ट है, ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी है कि प्रोग्राम में किस आइडेंटिटी से स्टोर हुआ हुआ है। अगर हमें इसका एड्रेस चाहिए,
या पाइथन में होता है कि एक यूनिक आईडी प्रोवाइड होती है हर चीज को, स्ट्रिंग हो या नंबर हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, जो भी मेमोरी में स्टोर हुआ है उसकी एक यूनिक आईडी होती है। और जब तक वो चीज है मेमोरी में, वो आईडी सेम रहती है उसकी, वो वहीं पे स्टोर रहेगा, ताकि जब भी एक्सेस करना हो आपको वहां से मिल जाए। अब पाइथन की जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है जो सी पाइथन में है, वो ये है कि यही यूनिक आईडी मेमोरी एड्रेस होता है। मतलब जो आईडी में जो चीज असाइन हो रही है वो है मेमोरी एड्रेस, जहाँ जिस एड्रेस पे मेमोरी में स्टोर हुई हुई है वो। तो वो हमें आईडी के फंक्शन से पता चलता है। अब हमने प्रिंट किया आईडी, आईडी का ये फंक्शन है, इसमें हमने ये नोट पास कर दिया, तो ये हमें बताएगा मेमोरी में किस एड्रेस पे ये स्टोर हुआ हुआ है, जो कि इस एड्रेस पे ये एंड हो रहा है 112 पे। ये किस काम का है हमारा, इसको देखते हैं। और ये लिंकेज किस तरह हो रही थी। ये कोड क्या कर रहा है, एक और नोड बना रहा है, नोड 2 बनाया, बी कर दिया। इसका भी अभी कोई वो नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंटर नहीं है। अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, इसके डाटा को और इसके नेक्स्ट पॉइंटर को। तो डाटा बी है, नेक्स्ट पॉइंटर नन है, कोई हमने कुछ पॉइंट ही नहीं किया। और इसको हम प्रिंट करें अपना नोड को, तो ये हमें बताएगा ये वो इसकी आइडेंटिटी है और ये इसका एड्रेस है। अभी हम एड्रेस पे फोकस करेंगे कि वो जो एड्रेस है, तो ये एड्रेस आ गया हमारे पास सेकंड नोड का बी। फर्स्ट वाले का लास्ट एंडिंग डिजिट 112 था और इसका एड्रेस है 200। तो उसका 112, इसका 200 है। अब हम नोड्स लिंक किस तरह करेंगे, लिंक हमने करने हैं इसके एड्रेस से। एड्रेस है इसका 200, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ए वाला नोड था वो बी को लिंक हो जाए, इसका आगे एड्रेस भी बना दे। तो ये एक नोड है हमारे पास, और हम चाह रहे हैं ये एक और नोड जो है जिसका यहाँ पे अभी नल पड़ा हुआ है, नन है, इसका भी नन है यहाँ पे ए वाले का। अब हम चाह रहे हैं ये आपस में लिंक कर दें। तो हमें क्या करना होगा, ये जो नन है इसको रिप्लेस करना है और यहाँ पे इसका एड्रेस डालना है। बी का एड्रेस है ये वाला, तो जो 200 वाला एड्रेस है वो हम चाह रहे हैं यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल ये कर सकते हैं, नोड 1 डॉट नेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे, वो जो अंदर हमने नेक्स्ट रखी थी जो नन पे इनिशियलाइज थी, उसको इक्वल कर दें नोड 2 को। बेसिकली नोड 2 उसको असाइन कर दें। इंटरनली पाइथन यही करेगा कि वो उसका एड्रेस उसको असाइन कर देगा जो कि उसकी आईडी है। ये हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमने सिर्फ ये किया, नोड 1 डॉट नेक्स्ट जो उसका नेक्स्ट का था, नोड का स्ट्रक्चर ये वाला जो पॉइंटर है, इसको बराबर कर दिया नोड 2 के। तो ये जो है ये अब इसके बराबर है, तो ये बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है। हमें इससे पता चलेगा कि अगला नोड कौन सा है। इंटरनली उसने क्या किया कि वो जो ये 200 वाला एड्रेस था जो कि है आईडी नोड 2, ये असाइन कर दी है इसके नेक्स्ट को। मतलब यहाँ पे जो नल था यहाँ पे वो असाइन हो गया हमारे पास, आईडी हुई है दूसरे नोड की, जो कि हमारे पास बी वाला नोड था। इसको हम वेरीफाई इस तरह कर सकते हैं कि हम प्रिंट 1 को करें node 1 डॉट डाटा, node 1 डॉट नेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पे डाटा ए आ गया, ये पहला वाला है। और ये उसका पूरा आपके पास जो नेक्स्ट हमने किया है प्रिंट, नेक्स्ट वाला कौन सा है हमारे पास, हमने बी वाला साइन किया था यहाँ पे। तो जिसकी आइडेंटिटी 30, आइडेंटिटी बी की यहीं पे है 30। और उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं, आईडी प्रिंट कर रहे हैं node 1 डॉट नेक्स्ट की। आईडी ऑफ node 1 डॉट नेक्स्ट है 200, वही ये जो कि एड्रेस था बी का। और नोड 2 की आईडी हमने सेपरेटली प्रिंट की है, और वो भी 200 ही है। नोड 2 की जो आइडेंटिटी है वो भी हमारे पास यही वाली आ रही है जो जब हमने क्रिएट किया था। तो हम अपनी आसानी के लिए पॉइंटर इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं कि हम डॉट नेक्स्ट वाले पे अगला नोड असाइन करते हैं। node 1 डॉट नेक्स्ट किया इज इक्वल टू node 2। इंटरनली यही हो रहा होगा कि वो उसकी आईडी को इधर असाइन करेगा, बेसिकली उसके मेमोरी एड्रेस को यहाँ पे असाइन कर दिया। तो मेमोरी में वो जो अलग अलग पड़े हुए थे ना, एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था, तो अब ये इसने इसको सेकंड वाले को मेमोरी एड्रेस को फर्स्ट वाले पे असाइन कर दिया उसके नेक्स्ट पॉइंटर पे। तो ये इस तरह कनेक्ट होते हैं। तो ये क्लियर है कि ये जो एड्रेसेस थे वो सेम क्यों हुए। सर कैन क्रिएट डिफरेंस अगेंस्ट आईडी वर्सेस मेमोरी एड्रेस। अच्छा, आईडी जो है ये फंक्शन है, फंक्शन हमें ये जो आईडी है ये फंक्शन है, ये हमें मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो हमने यहाँ पे मे बी आप उसका पूछ रहे हो कि जो यहाँ पे हमने देखा था आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये है कि हर चीज को वो देगा पाइथन सेपरेट आइडेंटिटी, उस वो है उस ऑब्जेक्ट की, वो एक अलग असाइन करता है। ये जो आइडेंटिटी बनेगी ये बनेगी इसी एड्रेस से, लेकिन ये यहाँ पे आइडेंटिटी सेपरेट वो इंटिटी है।
ये वो नहीं है, क्या एड्रेस नहीं है। यूनिक एक तरीके से एड्रेस भी है, क्योंकि उस एड्रेस पे वो स्टोर हुआ हुआ है, और उसी एड्रेस के थ्रू ही हमारे पास आइडेंटिटी बनती है। तो वैसे अगर ये आइडेंटिटी को हम इसलिए सिर्फ इसलिए कवर कर रहे हैं, इसका इसमें मतलब डाटा स्ट्रक्चर में हम इसका कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कवर कर रहे हैं कि अगर सिंपल नोट प्रिंट करते हैं ना, तो उसमें आगे आइडेंटिटी भी प्रिंट कर देता है। तो ये वाला पार्ट हमने सिर्फ इसलिए देखा है। बाकी आईडी और एड्रेस में फर्क है कि आईडी फंक्शन है जो कि एड्रेस प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ का। ओके, तो हमारे पास इस तरह हम बस डॉट नेक्स्ट वाले को उस पर पॉइंट कर देते हैं, वो आ जाता है, लेकिन इंटरनली यही होगा कि उसकी आईडी जो कि मेमोरी एड्रेस है वो असाइन होगा। तो मेमोरी में फिर हम इस तरह एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कस्टम बिल्ड डाटा स्ट्रक्चर है। अब हमें मेमोरी में भी एक्सेस करना है इसको इजीली। ओके, तो इस केस में हमने वो जो ए बी किया, तो ओवरऑल विजुलाइज करें तो इस तरह है कि एक नोड है ए वे, अंदर इस डाटा है उसके, एड्रेस है जो कि पॉइंटर है, ये एड्रेस है बी का। बी का हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट वाला पॉइंटर है, सेम एड्रेस ये बी का होगा। और ये बी वाला नोड है डाटा, उसका अंदर हमने बी रखा था, इसका कोई पॉइंटर आगे अभी तक नन है, क्योंकि इसका साइन नहीं किया हमने। तो बेसिकली नोड कनेक्ट करने के लिए आपस में आपको जो सेकंड वाला नोड है, जो मतलब आगे वाला नोड है, नेक्स्ट नोड बोल रहे हैं उसे, उसका एड्रेस प्रोवाइड करना होगा प्रीवियस नोड। इसका जो भी एड्रेस है, आपने दो नोड कनेक्ट करने हैं, तो जो आगे वाला नोड है उसका एड्रेस आप इसके पीछे पीछे वाले नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को असाइन कर दें, तो ये नोड कनेक्ट हो जाएंगे। और ये डायग्राम में हम इस तरह एरो से शो करते हैं। बाकी वो जो हमने हेड का कॉन्सेप्ट देखा था कि हेड होता है फर्स्ट नोड, इसको किस तरह एक्सेस करना है एक हो, अभी तो हमने ये नोड वन में रखा हुआ है। तो यूजली हम इसको एक हेड के वेरिएबल में रख देते हैं। तो अभी हमारे पास नोड वन में पड़ा था, इसको अब हमने हेड में रख दिया। अब हेड इसको पॉइंट कर रहा है, तो हेड डॉट डाटा प्रिंट करें, नोड वन का ही डाटा प्रिंट होगा जो कि ए है हमारे पास। अच्छा, अब हमने देख लिया नोट किस तरह बनता है कोड में, और वो आपस में लिंक किस तरह होते हैं। तो एक पूरी लिस्ट बनानी है, तो अब उसको देखते हैं कि वो कोड के थ्रू पूरी लिस्ट किस तरह बन सकती है, लिंक लिस्ट किस तरह। अभी हमने सिर्फ दो एलिमेंट का देखा था। देखा जाए तो ये भी एक पूरी लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट में दो एलिमेंट्स हैं। जिस तरह एरे में अगर दो वैल्यूज होती हैं वन और टू, तो वो हम उसको लिस्ट ही बोलते हैं। तो ये भी एक लिंक लिस्ट है, लेकिन अगर बड़ी लिस्ट बनानी है तो मल्टीपल नोड्स किस तरह कनेक्ट। लेट से यहाँ पे पांच नोड्स कनेक्ट करने होते हैं, तो बैठ के एक एक का मैं नेक्स्ट पॉइंटर वो अपडेट करते हैं। उसके लिए हम एक और भी कर सकते हैं, एक फंक्शन बना लें, क्योंकि अगर आपको एक ही काम मल्टीपल टाइम करना है, एक फंक्शन बना लें, वो उसी को कॉल करते रहें, वही काम कर देगा। तो हमने उसको बना लिया, इन फंक्शन का नाम रख दिया इंसर्ट एस एट स्टार। बेसिकली अब जो भी नोड आएगा उसको हम लिस्ट के शुरू में डाल देंगे, तो हेड में वो फर्स्ट नोड हो जाएगा लिस्ट का। तो इधर हम दो चीजें पास करेंगे, एक हेड वाला नोड जो कि लिस्ट का अभी ओरिजिनल फर्स्ट नोड है, और एक डाटा पास करेंगे कि आपने नए नोड का डाटा क्या रखना है। तो न्यू नोड बनाएंगे, तीन स्टेप है, आपने एक नया नोड बनाना है, उसको हेड से कनेक्ट करना है, और अपना हेड रिटर्न करना है, जो कि बेसिकली लिस्ट का स्टार्ट है। तो नया नोड बना लिया, वेरिएबल इसको न्यू नोड के वेरिएबल में कर दिया, नोड की क्लास कॉल की, और डाटा पास कर दिया। इसका पॉइंटर अभी होगा नन हमारे पास। अब इसका हमने लिस्ट, इसको लिस्ट के स्टार्ट में डालना था। हेड में अभी ए स्टोर है, तो अभी जो हमारे पास लिस्ट है वो ये है कि एक ए वाला नोड है, ये पॉइंट कर रहा है बी वाले को, बी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, नन को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने न्यू नोड बनाया, एक न्यू नोड आ गया, उधर कोई डाटा जो भी होगा। और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट जो है, लेट से हमने न्यू नोड सी बनाया, तो ये सी डॉट नेक्स्ट मतलब सी किसी चीज को पॉइंट कर रहा है। तो सी किसे पॉइंट कर रहा है, हेड को, जो कि लिस्ट का स्टार्ट है, तो सी इससे पॉइंट कर रहा है इस लाइन पे। जब ये लाइन रन हो जाएगी, रिटर्न न्यू नोड, हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली लिस्ट क्या हो गई, लिस्ट हो गई सी ए बी। तो इससे हम लिस्ट के शुरू में एक नोड डाल रहे हैं, जिससे लिस्ट हमारी बिल्डअप हो रही है। तो काइंड ऑफ लिस्ट बैकवर्ड्स बिल्ड होगी, कि पीछे एक नोड आया, फिर उसके पीछे एक नोड आया, और इस तरह एक पूरी लिस्ट बिल्ड हो जाएगी। एरे में हम फ्रंट पे ऐड करते हैं, इस केस में बैक पे ऐड हो रहे हैं। इसको हम फ्रंट पे भी ऐड कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे कि लिस्ट अगर फॉरवर्ड बिल्ड करनी हो, जिस तरह नॉर्मल एरे में होता है कि जीरो इंडेक्स पे हो, फिर उसकी जो नेक्स्ट आइटम हो वो वन इंडेक्स पे हो, ऐसा ना उसके पीछे पड़ा हो। तो इस केस में अभी हम पीछे ऐड कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें होंगी। अगर हमने पूरी लिस्ट शुरू से बनानी है तो क्या करेंगे, एक हेड का वेरिएबल बनाया नन,
और हेड को अब हम अपडेट करेंगे। अपडेट किस तरह करेंगे, पीछे आइटम ऐड कर रहे थे तो वो नया वाला डालना है, तो फंक्शन कॉल किया, हेड पास किया, नए की वैल्यू पास की जो नोड है। इनिशियली ये था, इधर कोई भी लिस्ट में नोड नहीं पड़ा हुआ था, तो लिस्ट थी एम्प्टी, लेट्स से वो नन ही थी, हेड का जो वेरिएबल है। अब हमने ए डाला, तो जिस तरह इधर हमने देखा इस तरह हुआ, सी पीछे कनेक्ट हुआ था तो हमारे पास नन था। ए डाला, ए हमारे पास इसके पीछे आ जाएगा, ए आ गया। और वो हमने हेड इज इक्वल टू किया, सिर्फ फंक्शन कॉल नहीं किया, उसका रिजल्ट हेड में स्टोर किया है। तो बेसिकली अब हेड हो गया हमारे पास ए, और ए इसको पॉइंट कर रहा है नन को। तो इससे हमें पता चल रहा है कि, और हेड जो है, हेड वाला वेरिएबल जो है वो ए को पॉइंट कर रहा है। तो हेड के वेरिएबल से पता चल रहा है कि ए फर्स्ट नोड है लिस्ट में। और हमें ए के एक्स से पता चल रहा है, जो कि नन पॉइंट कर रहा है, कि ए लास्ट है। तो अभी हमें इससे पता चल गया लिस्ट में कितने नोड है, एक ही नोड है। एक और ऐड करना है तो वही हेड पास करेंगे, नया डाटा पास करेंगे, उसका नोड यहाँ पे खुद ही बन जाएगा फंक्शन में। तो क्या होगा, ए के पीछे आ जाएगा, तो एक बी आया हमारे पास, बी ए को पॉइंट करेगा और ए नन को करेगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है नोड का स्ट्रक्चर जो है, कि इस टाइम पे ये बी ए को कर रहा होगा, ए नन को कर रहा होगा, बस ये कॉल करते जाए, लिस्ट बैकवर्ड्स बिल्ड होती जाएगी। आगे हम इसको देखेंगे फ्रंट पे किस तरह बिल्ड हो सकती है, कि ए फर्स्ट में आता है। तो हमने टोटल 5 कॉलें की है, 5 नोड्स क्रिएट किए, क्रिएट होंगे, लिस्ट बन जाएगी। लास्ट वाला सबसे पहले होगा, फिर ई डी सी बी ए, ये इस तरह बैकवर्ड बना है, जो लास्ट में ऐड किया था लिस्ट में वो सबसे पहले पड़ा होगा, जो कि हेड में पड़ा होगा। ये क्लियर है कि मल्टीपल नोड्स किस तरह हम लिंक कर सकते हैं एक ही फंक्शन से। जी सर, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अच्छा, यहाँ पे अब तक हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई, ये जो सेल्स रन का कोड रन किया है। तो यहाँ पे वो पार्ट कवर हो गया कि जो कस्टम डाटा स्ट्रक्चर बनाया था वो किस तरह बनाया है हमने, और वो पूरी हमने एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर दी है। अब इस लिस्ट का क्या करना है, डाटा स्ट्रक्चर तो बना लिया, इसका करना क्या है अब? तो इससे हम वही काम करेंगे जो बाकी डाटा स्ट्रक्चर से करते हैं। तो उसके कुछ मेन फंक्शंस देख लेते हैं। उसमें बाकी डाटा स्ट्रक्चर चूंकि बिल्ट इन होते हैं तो उनके फंक्शंस भी बिल्ट इन होते हैं। मतलब अगर आपने लिस्ट से, पाइथन की सिंपल लिस्ट जैसे एरे भी बाकी लैंग्वेजेस में एरे बोलते हैं, उसमें कुछ आपने ऐड करना एलिमेंट तो आप डॉट पुश कर लेंगे या डॉट अपेंड होता है पाइथन में आई थिंक। और रिमूव करना है तो डॉट पॉप लग फंक्शन कॉल करेंगे, रिमूव हो जाएगा, आपको नहीं देखना कि वो किस तरह रिमूव हो रहा है। और ये बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है, इसके मेथड भी हमने खुद ही बिल्ड करना है। तो ट्रैवर्जन का देख लेते हैं। ट्रैवर्स हम इस तरह, ट्रैवर्जन से हमारा मतलब ये है कि हर नोड को एक बार ही विजिट करना है। पहले नोड से शुरू करेंगे, आखिर तक जाएंगे, मतलब हेड से शुरू करेंगे, लास्ट नोड तक जाएंगे। तो वो इस तरह करेंगे कि एक हमने वेरिएबल बना लिया कर के नाम से, करंट के नाम से, किसी भी नेम से बना सकते हैं। मैंने कर से बनाया, इसका मतलब है करंट नोड, अभी हम किस नोड पे खड़े हैं। इनिशियली उसको हेड के बराबर कर दिया। अब लिस्ट ट्रैवर्स करने के लिए हमें बस वो हेड वाला नोड चाहिए, फर्स्ट नोड का एक्सेस चाहिए, उससे हम पूरी लिस्ट का एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह पाइथन में इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, इसमें हम वो हेड वाले नोड से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करते जाएंगे। चीजें एक्सेस होंगी पॉइंटर से। कोई स्पेसिफिक नोड एक्सेस करना है, उसके प्रीवियस नोड का एक्सेस चाहिए क्योंकि उसका पॉइंटर उसमें स्टोर हुआ हुआ है। तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे और एक लूप चलाएंगे, नेक्स्ट पॉइंटर के थ्रू नेक्स्ट नोड पे मूव करेंगे। तो हमने कंडीशन ये रख दी लूप की कि कर डॉट नेक्स्ट जो है वो जब तक नन नहीं है, मतलब उधर वहां पे कोई वैल्यू है। ये नन किस केस में होगा, जब लास्ट नोड पे हम पहुंच जाएंगे। तो जब ये कंडीशन ब्रेक होगी, जब लूप नहीं चलेगी, कंडीशन ब्रेक होने पे हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हम लास्ट नोड पे अब पहुंच गए और इसके आगे कोई नोड मौजूद नहीं है। फिर हमने कंडीशन रखी, ये चेक कर रहा है आगे कोई नोड नहीं है, और करंट को हमने करंट डॉट नेक्स्ट कर लिया। इससे हम नेक्स्ट नोड पे मूव हो गए। तो बेसिकली जो नेक्स्ट वाले पॉइंटर के थ्रू हमने सेम वेरिएबल में नेक्स्ट नोड स्टोर कर दी, ये जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया था, और इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ताकि रिजल्ट देख सकें। आखिर में फंक्शन कॉल की और हमने अपनी वो लिस्ट पास की है जो हेड में स्टोर हुई हुई है, जिसमें 5 एलिमेंट्स थे, A B C D E। तो इसको रन करते हैं, ये हमारे पास इस ऑर्डर में प्रिंट हुई, ये वाली पहले ये प्रिंट स्टेटमेंट चली जिसने ई प्रिंट किया, लूप में ये 4 टाइम ये स्टेटमेंट चली, इसने D C B A किया। अब ये स्टोर इसी ऑर्डर में हो गए थे हमारे पास।
कि हेड पे ई था, फिर डी था, फिर सी था। ट्रैवर्जन इस तरह होती है, एक लूप के थ्रू होगी। लूप में हमने कंडीशन ये रखनी है कि जब लास्ट नो जब पॉइंटर नन आ जाए तो स्टॉप कर दो, क्योंकि उससे हमें पता चल गया है लास्ट नोड है। और अदरवाइज मूव करते जाओ नेक्स्ट नोड पे। मूव किस तरह करेंगे? पॉइंटर के थ्रू करेंगे, करंट वेरिएबल अपडेट कर देंगे। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं कि अब ये कोड है हमारे पास, तो ये फंक्शन है। ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, तो कोड रन हुआ, ये फंक्शन किया पर हेड, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारे पास इस स्पेसिफिक लाइन की 1 हो गई। सिर्फ एक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है और उसने उसको पॉइंट किया। प्रिंट की भी 1 हो गई। वाइल लूप चली है। वाइल लूप की एक कंडीशन थी डॉट रन वाली, ये कब सेटिस्फाई होगी? जब हम लास्ट नोड पे पहुंचेंगे। अंदर क्या काम हो रहा है? एक हमारे पास पॉइंट वेरिएबल अपडेट हो रहा है, कांस्टेंट में हो जाएगा। एक प्रिंट हो रहा है, कांस्टेंट में हो जाएगा। ओवरऑल ये लूप हर नोड को विजिट कर रही है, तो इसकी बन जाएगी एन। एन मतलब लिस्ट में कितने नोड्स थे। तो ओवरऑल इस पूरे फंक्शन की हो जाएगी हमारे पास लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ओ एफ। तो इसकी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई लीनियर। और स्पेस जो है वो हमारे पास देख लेते हैं। कर वाला वेरिएबल है यहाँ पे, ये कांस्टेंट स्पेस ही लेगा। लिस्ट के हिसाब से स्केल नहीं हो रहा है, एक सिंगल वेरिएबल है। प्रिंट तो प्रिंट कर रहा है हमारे पास, इसमें है, ये भी स्केल नहीं होगा इनपुट के हिसाब से। ये लूप चल रही है अंदर, यहाँ पे वेरिएबल अपडेट हो रहा है, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट है। तो ओवरऑल यहाँ पे ऐसी कोई भी कोड नहीं है जो इनपुट के हिसाब से स्टोरेज लेना शुरू कर दे। तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लीनियर हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगी, कि कोई भी उसने स्पेस नहीं ली। तो ये लिस्ट ट्रैवर्जन में ऐसे लिंक लिस्ट को अगर हम पूरा ट्रैवर्स करें और सारे नोड्स एक्सेस करें तो लीनियर टाइम में होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी उसकी। ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, इंसर्शन। अच्छा, अब इसमें एक यहाँ तक मे भी एक पॉइंट नोट हो गया सबको कि नोट का एक्सेस मिलेगा उसके पिछले वाले नोट से, क्योंकि पॉइंटर उसके पास है, उसको पता है कि किस एड्रेस पे बैठा हुआ है, हमें नहीं पता, क्योंकि वो तो एक साथ स्टोर हुए में नहीं है ना मेमोरी में। तो कोई भी हमें नोट चाहिए उसके पीछे वाले से पूछना पड़ेगा अगला नोट कहाँ पे। अब अगर हमें इसमें इंसर्ट करना है, जिस तरह नॉर्मल पाइथन की लिस्ट में करते हैं डॉट अपेंड से, तो इसमें हम दो तीन चीजें देखेंगे। इंसर्ट एट स्टार्ट, या शुरू में इंसर्ट करना है, बीच में कहीं करना है, या आखिर में कहाँ करना है। तो स्टार्ट वाला वही है जो हमने देखा लिस्ट क्रिएट करते हुए, कि एक नोड बनाएंगे, उसका नेक्स्ट पॉइंटर हेड को पॉइंट कर देंगे, और वो न्यू नोड एज अ हेड रिटर्न करेंगे। रिटर्न उसको हम करेंगे और उसको हेड में स्टोर कर देंगे जब फंक्शन कॉल करेंगे। तो वो क्या होगा कि लिस्ट के शुरू में होगा। इस केस में हमने एक हेड पास किया और एफ डाटा भेज दिया। क्या होना चाहिए? लिस्ट के शुरू में हमारे पास आ जाना चाहिए वो करंट लिस्ट थी, उसके फर्स्ट आइटम अब एफ हो जाना चाहिए, और बाकी आगे सेम रहना चाहिए। तो ये वही हुआ है कि फर्स्ट आइटम एफ हो गया, आगे वही लिस्ट सेम है पूरी हमारे पास। तो ये वही कोड है जो हमने लिस्ट क्रिएट करते हुए देखा था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास हो जाएगी कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इनपुट के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, पॉइंटर्स अपडेट हो रहे हैं। पॉइंटर एक तरीके से एक वेरिएबल है, तो वही अपडेट किया हमने। यहाँ पे न्यू डॉट डॉट नेक्स्ट पे वैल्यू असाइन की थी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई, एक हमने एक्स्ट्रा नोड क्रिएट किया, तो वो जो हुआ वो कांस्टेंट है। मतलब इनपुट जितना भी बड़ा होता है इसका, हमने एक ही नोड एक्स्ट्रा क्रिएट किया और उसका पॉइंटर अपडेट किया, तो वो स्पेस नहीं लेगा, कांस्टेंट ही लेगा। अगर अब हमने आखिर में इंसर्ट करना है, जिस तरह नॉर्मल पाइथन की लिस्ट में होता है, डॉट अपेंड का फंक्शन लगता है, तो लिस्ट के आखिर में चीज आती है। के लिए हम आखिर में इंसर्ट करना है, तो उसके पीछे वाले नोड के पास जाना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा अपना नेक्स्ट का पॉइंटर अपडेट कर दो, नन की बजाय इस नोड को पॉइंट कर। तो इसका फंक्शन है, एज हमें वही हेड का एक्सेस चाहिए, हेड से हमें लिस्ट का एक्सेस मिलता है, ये फर्स्ट नोड है। डाटा के न्यू नोड कौन से क्रिएट करना है? न्यू नोड क्रिएट किया है यहाँ पे हमने, ये डाटा इसको पास किया है। अब न्यू नोड का जो पॉइंटर है वो है नन है, तो इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट नोड है, लास्ट नोड का पॉइंटर नन नहीं होता है। पर अभी लिस्ट में जो लास्ट नोड है उसको हमने वो करना है, उसके पॉइंटर अपडेट करना है। अच्छा, जनरल यही होता है कि आप शुरू में ना एक बेसिक चेक्स करते हैं, कि ताकि अगर एच केस है तो वो जल्दी पकड़ा जाए और कोड लंबा रन ना हो। इस केस में एच केस ये है कि अगर जो हमारे पास नोड है वो
लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, एम्प्टी लिस्ट है। तो जो लास्ट में इंसर्ट करना था वो लास्ट में करने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पे हम इंसर्ट करके या एक ही नोड को एज अ लिस्ट रिटर्न करते हैं, क्योंकि लिस्ट में कुछ है ही नहीं। तो ये वो हम चेक कर रहे हैं, इफ हेड इज नन, मतलब लिस्ट एम्प्टी थी, कुछ था ही नहीं लिस्ट में, तो इसी नोड को रिटर्न कर दें, यही लिस्ट है। तो बेसिकली नोड कह रहा है आई एम दी लिस्ट नाउ। तो ये हमने वो बेसिक चेक किया है कि एच केस था ये। और एक्चुअल लॉजिक यहाँ पे, अगर लिस्ट पूरी मौजूद है तो हमने उसको अब ट्रैवर्स करना है, आखिर तक जाना है। तो ये ट्रैवर्जन वाला कोड है कि फर्मिस्ट वेरिएबल स्टोर वेरिएबल बनाया, लूप चलाई, नेक्स्ट पॉइंटर पे मूव करते रहे लूप में, और जब आखिरी पॉइंटर पे पहुंच गए तो ये लूप खत्म होगी। उस आखिरी पॉइंटर का, सॉरी, आखिरी नोड पे जब पहुंचेंगे तो लूप खत्म होगी। उस आखिरी नोड का हमने पॉइंटर अपडेट करना है, जो कि अभी नन को पॉइंट कर रहा है। उसको पॉइंट करना चाहिए जो हमने नया नोड बनाया है, न्यू नोड यहाँ पे बनाया है। आखिरी वाले का जो डॉट नेक्स्ट है वो कर में स्टोर है हमारे पास। अच्छा, कर में हमारे पास अभी लिस्ट का एक्चुअल जो लास्ट नोड था वो स्टोर है, तो उसका पॉइंटर अपडेट कर रहे हैं, न्यू को पॉइंट करते हैं। तो एक्चुअल क्या होगा, लास्ट नोड पॉइंट कर रहा होगा नए वाले नोड। तो ये हमारे पास एक्चुअली हो गया स्टोर, लास्ट जो नया नोड बनाया वो लिस्ट में स्टोर हो गया। और हम हेड रिटर्न कर सकते हैं बेसिकली लिस्ट का फर्स्ट नोड। तो जो हम लिस्ट लिंक लिस्ट बोलते हैं ना, वो बेसिकली है हेड के थ्रू एक्सेस होगी, जो कि फर्स्ट नोड है। तो जब भी, अगर मतलब पाइथन में ये होता है कि लिस्ट के नाम से होती है, लेट से लिस्ट ही होता है या कोई माई लिस्ट नाम होता है इसका, उसके नाम से होती है। यहाँ पे ये है हेड के नाम से होगी। नॉर्मल लिस्ट पाइथन में इस तरह होती है कि एक नाम होता है उसका, आगे लिस्ट में डाटा होता है। यहाँ पे वो जो नाम है वो हेड है और उसी से एक्सेस होगा सब। तो हेड इसलिए आप बार बार देखेंगे कि कोई भी कोड होगा उसमें हेड लिखा हुआ होगा। का कन्वेंशन यही है कि हेड लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप फर्स्ट आइटम लिख सकते हैं, फर्स्ट नोड लिख सकते हैं, उसको है तो वो एक वेरिएबल ही। तो हमारे पास इंसर्शन आकर में इस तरह होगी कि पहले एक नोड क्रिएट कर लेंगे हम, और उसके बाद एंड तक जाएंगे लिस्ट के, और उसके फिर पॉइंटर्स अपडेट होंगे। बस इस केस में एक ही पॉइंटर अपडेट करना है, तो लिस्ट का एक्चुअल लास्ट नोड था उसका हम नेक्स्ट वाला पॉइंटर अपडेट कर रहे हैं। इसको अब चेक कर लेते हैं, हम ये फंक्शन कॉल करेंगे, हेड पास करेंगे ओरिजिनल लिस्ट। ओरिजिनल लिस्ट अभी हमारी है यहाँ तक है, ABCDEF है। और इधर हम जी पास कर देते हैं कि एक जी का नोड बनाओ, उसको आखिर में डाल दो। और इसको वापस हेड में असाइन करते हैं ताकि लिस्ट में ही रह जाए। ये कोड रन किया, जी का नोड अब क्रिएट हो गया होगा। अब ट्रैवर्स लिस्ट में हम चूंकि प्रिंट कर रहे थे तो इससे हम अब लिस्ट देख सकते हैं। तो लिस्ट वही है, FEDCBA, और जी का आखिर में। जब शुरू में इंसर्ट किया था तो एफ यहाँ पे हुआ था फर्स्ट में, जी अब लास्ट नोड है लिस्ट का हमारे पास। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। चूंकि हम पूरी लिस्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं तो ये लीनियर हो जाएगी, बिग ऑफ एन हो जाएगी। स्पेस हमने एक ही नोड एक्स्ट्रा बनाया, बाकी सब कुछ पहले से था, और कुछ वेरिएबल हैं तो वो हमारे पास कांस्टेंट होगी। अच्छा, अब अगर हमें कहीं बीच में नोड इंसर्ट करना है, जिस तरह पाइथन की लिस्ट में भी हम कर रहे होते हैं, शुरू और आखिर में तो कर लिया, बीच में करना है वो किस तरह होगा। वो भी सेम तरीके से होगा कि उसके प्रीवियस नोड पे नोड बनाएंगे, जहाँ पे इंसर्ट करना है उसके प्रीवियस नोड पे जाके उसका पॉइंटर्स अपडेट होंगे। तो और शुरू में एक बेसिक चेक होगा जिससे एच केस हम है तो पहले ही रिटर्न कर दें। इन स्पेसिफिक पोजीशन पे करना है, मतलब एक नोड के बाद वाली पोजीशन पे, तो वो नोड पास होगा, वो डाटा पास होगा जो नया नोड बनाना है। ये हमारे पास चेक हो रहा है कि अगर नोड नन पास हुआ है, मतलब वो वहाँ पे नोड नहीं था, तो आपको ये रिटर्न कर दें कि गिवन नोड इज नन। इस केस में बस हम प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चेक हो रहा है, अगर नोड पास नहीं हुआ या वो नन था तो हम वो नया नोड क्रिएट करके उसको पॉइंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो नन है। तो यहाँ पे हम पहले ही कुछ रिटर्न कर रहे हैं और आगे का कोड रन नहीं होगा। यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक है कि नोड है, और अगर हमने अब बनाना है तो नया नोड बनाएंगे, क्रिएट नोड, न्यू नोड, ये वही है, नोड का कॉल होगी। इसका पॉइंटर जो है, नए नोड का जो पॉइंटर है, उस बेसिकली जो उसका नेक्स्ट का पॉइंटर है, वो हो जाएगा जो ओरिजिनल नोड था उसके नेक्स्ट पे। तो ये यहाँ पे चल क्या रहा है कि अगर ये मल्टीपल नोड्स हैं और बीच में एक नोड हमारे पास सी है, उसका नेक्स्ट हमारे पास बी था, और इसी तरह आगे भी कुछ नोड है, तो हमने एक नया नोड क्रिएट किया, लेट से एक्स क्रिएट किया। तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, मतलब इसका जो नेक्स्ट का पॉइंटर है, एक्स जो है हमारे पास, ये कर रहा है इसके नेक्स्ट को, सी हमने पास किया था, सी के आगे यहाँ पे हमने एक्स को इंसर्ट करना। इसका नेक्स्ट का पॉइंटर कर रहे हैं पी को पॉइंट।
जो कि बेसिकली इसका नेक्स्ट था। ये भी अभी इसे ही कर रहे हैं। अब इसको दो नोड पॉइंट कर रहे हैं और इसको कोई नहीं कर रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां से हटा के इसके पॉइंटर को एक्स पे पॉइंट कर दें। तो यहाँ पे हमने एक्स वाला बी पे पॉइंट किया, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट पिछले वाला नोड जो ओरिजिनल नोड है उसके नेक्स्ट को पॉइंट करें। और ये वाला जो नोड है लास्ट नोड जो प्रीवियस था डॉट नेक्स्ट, इसको न्यू नोड पे पॉइंट करें। तो अगर ये सी बी और हमारे पास एक नया नोड एक्स आया है तो उसका प्रोसीजर ये हुआ है कि सी बी को पॉइंट कर रहा था। पहले हमने एक ये पॉइंटर कनेक्शन बनाया और उसके बाद इसको अपडेट कर दिया, यहाँ से हटा के इधर पॉइंट कर दिया। तो इस तरह हमारे पास वो लिस्ट में बीच में कहीं इंसर्ट हो सकता है। दो पॉइंटर अपडेट करने पड़ेंगे, एक प्रीवियस नोड का जिसके आगे इंसर्ट कर रहे हैं और एक इसके अपने नोड का। एंड पे जब हम इंसर्ट करते थे तो इसका नोड नहीं, इसका पॉइंटर अपडेट नहीं होता था क्योंकि नन ही रहने देते थे, आगे कोई नोड है नहीं। शुरू में जब इंसर्ट करते थे तो उसके हम प्रीवियस वाले का पॉइंटर अपडेट नहीं करते थे क्योंकि वही हेड नोड बन जाता। तो वहां पे उन केसेस में एक होता था, इस केस में दो पॉइंटर अपडेट होंगे। और इसको रन करते हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि हम हेड नोड जो है, जो बेसिकली फर्स्ट नोड है, उसके आगे एच वाला नोड इंसर्ट करें। तो लिस्ट को प्रिंट करते हैं। ये हमारे पास हुई थी लिस्ट। अब बस फर्क यह है, जो फर्स्ट नोड है एफ जो था उसके आगे एच वाला पेंड हो गया। तो लिस्ट ये बन गई है, एफ एच ई डी, और ये जी आकर में ऐड हुआ था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। कोड ये इफ चेक है, ये प्रिंट है, ये अर्ली रिटर्न है, तो ये सारा कांस्टेंट हो गया। ये भी कांस्टेंट है। एक डाटा स्ट्रक्चर बन रहा है, पॉइंटर अपडेट हो रहा है यहाँ पे, इस लाइन पे भी पॉइंटर अपडेट हो रहा है। ओवरऑल ये सारा हमारे पास कांस्टेंट टाइम में हो रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज की हो गई हमारे पास। एक नोड क्रिएट किया, पॉइंटर अपडेट किए, कोई पूरी लिस्ट नए सिरे से नहीं बनाई, तो हमारे पास बस वो भी कांस्टेंट में हो गई, लीनियर नहीं हुई। अच्छा, अब नोड अगर डिलीट करने हो उसका भी सेम तरीका है, पॉइंटर अपडेट करना है बस। तो अगर स्टार्ट में करना है तो स्टार्ट वाले नोड का पॉइंटर अपडेट होगा। अच्छा, इंसर्शन क्लियर है? इंसर्शन के जो तीन केसेस थे, स्टार्ट में इंसर्ट कैसे करना है, एंड में कैसे करना है, और आ, किसी भी गिवन पोजीशन पे किस तरह करना है। पोजीशन से मतलब ये है कि एक नोड गिवन होगा उसके आगे इंसर्ट करना है। ओके, अच्छा। डिलीशन को देख लेते हैं। डिलीशन में भी ये तीन केसेस हम कवर करेंगे। पाइथन की लिस्ट जो बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है उसमें डॉट पॉप से आखिर में वो लास्ट एलिमेंट रिमूव होता है, एंड जो इस केस में एंड वाला बनेगा। स्टार्ट का चेक करते हैं। स्टार्ट में हमने पॉइंटर अपडेट करना है, तो बेसिक चेक हो गया कि अगर शुरू में लिस्ट थी ही नहीं, लिस्ट एम्प्टी थी, नन वाला, तो हम बता देंगे और कुछ भी अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं। और स्टार्ट में नोड अब डिलीट कर रहे हैं, इसका मतलब जो नोड डिलीट कर रहे हैं उसका क्या, वो जो पॉइंटर की जो वो नोड हमने हटाना है और पॉइंटर अपडेट करना है। तो पॉइंटर अपडेट से क्या मतलब है कि जो उसका नेक्स्ट नोड होगा वो हेड नोड बन जाएगा। तो जो हेड था वो अब उसके नेक्स्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए। इस केस में ये लिस्ट है एफ एच, शुरू के तीन देखें एफ एच ई है, तो हम चाह रहे हैं एफ रिमूव हो जाए, बाकी लिस्ट वैसी रहे। तो हेड अभी एफ को पॉइंट कर रहा है, ये हेड पॉइंट करना चाहिए एच को। एच एक्सेस होगा एफ के पॉइंटर से। हमने यहाँ पे वो किया, न्यू हेड बनाया, उसको कर दिया हेड डॉट नेक्स्ट, मतलब इस केस में एफ के जो आगे एलिमेंट पड़ा हुआ है, और इसको रिटर्न कर दिया। जब ये रिटर्न करेगा फंक्शन, इसको हम हेड के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो बेसिकली हेड का वेरिएबल अपडेट हो रहा है इस फंक्शन से। और बस एक अंदर क्या काम हुआ, एक पॉइंटर चेंज हुआ है बस। वो एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को इधर हमने असाइन कर दिया। और ये कॉल की, ये हम फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं और अब इसको लिस्ट को प्रिंट करते हैं। एफ जो था वो गायब हो गया है क्योंकि हमने वो किया है, एक बार इस डिलीट किया है स्टार्ट से। तो स्टार्ट से डिलीट करने का तरीका ये था कि जो पहला नोड है उसका जो अगला वो नोड है, मतलब जो सेकंड नोड हुआ लिस्ट का, हेड वाला वेरिएबल उसको पॉइंट करे। हेड वाले वेरिएबल का वेरिएबल अपडेट किया, उसमें जो वैल्यू असाइन की है वो असाइन की हमने नेक्स्ट नोड वाले। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारे पास। कोड इसका जो है वो है ये कंडीशन चेक और ये प्रिंट स्टेटमेंट है, अर्ली रिटर्न है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे एक वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन हुई है, और ये भी कांस्टेंट टाइम में और रिटर्न स्टेटमेंट है। तो ओवरऑल ये कांस्टेंट में हो गया, मतलब के विगो ऑफ वन में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज की हमने कोई स्टोरेज की नहीं है, एक वेरिएबल है वो स्टोर हुआ है, तो वेरिएबल कांस्टेंट में होता है। तो ये भी ओवरऑल कांस्टेंट में हो गया।
मतलब बस यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल स्टोर हुआ था जिसको हमने रिटर्न किया। एंड पे डिलीट करना है तो इसका मतलब है कि जो सेकेंड लास्ट नोड है उसका पॉइंटर अपडेट होगा, क्योंकि एंड वाला नोड वहां से एक्सेस हो रहा है हमारे पास। तो और एंड से हम नोड हटाना चाह रहे हैं। उस केस में बेसिक चेक वही हो गया कि लिस्ट एम्प्टी है, नन है, या उसके आगे हमारे पास अगला एलिमेंट नन है। मतलब लिस्ट में 0 एलिमेंट्स हैं या एक ही एलिमेंट है। तो 0 होंगे तो नन ही रिटर्न होगा। हम वो क्या एरर एरर में लेकिन बता देंगे प्रिंट स्टेटमेंट में कि वो नन क्यों है। एक नोड है तब भी हमारे पास नन रिटर्न होगा, क्योंकि एक नोड था, और अगर हम उसे डिलीट करें तो लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी, मतलब लिस्ट नन हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट नन रिटर्न कर देंगे अगर एक ही नोड है। एक किस तरह चेक हुआ, हेड डॉट नेक्स्ट नन था, मतलब उसके आगे कोई नोड नहीं। अगर ये केस नहीं है, कोई प्रॉपर लिस्ट है हमारे पास, एक से ज्यादा नोड्स हैं उसके, तो हम क्या करेंगे, लास्ट नोड्स जो है उससे पहले रुकेंगे, ट्रैवर्स करेंगे लेकिन एक खाना एक नोड पहले रुक जाएंगे। तो ट्रैवर्जन के लिए वही हमने एक वेरिएबल बनाया, वाइल लूप चलाई। अब एक डिफरेंस आ गया नॉर्मल ट्रैवर्जन और यहाँ पे कि नॉर्मल ट्रैवर्स करते थे हम लिखते थे वाइल कर डॉट नेक्स्ट या करंट डॉट नेक्स्ट। इसमें डॉट नेक्स्ट के आगे दोबारा डॉट नेक्स्ट लिखा है, मतलब कि हम दो नोड आगे चेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये नोड है कि एक ए है, फिर हमारे पास एक नोड बी है और सी है, और हमने सी डिलीट करना है, तो हम अगर बी कोई चेक, सी डिलीट कैसे होगा, बी का पॉइंटर अपडेट होगा, तो हमने यहाँ पे रुकना है। तो बेसिकली जो भी नोड है उससे एक खाना पहले रुक, जब हम ए से मूव करें और हमें एक, मतलब ए से हम मूव कर रहे हैं और हमें एक नोड पहले रुकना है, तो हमें पता हो कि वो लिस्ट कब एंड हो रही है, ये चीज़ हमें दो नोड पहले पता चल जाए। तो हम इसलिए डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं कि ये जब तक ये है, मतलब कि इज नॉट इक्वल टू नन, तो हमें यहाँ पे खड़े होके पता चल जाना चाहिए कि लास्ट एलिमेंट ये है, ताकि हम यहाँ पे रुक जाएं। अदरवाइज ये इसको भी चेक कर लेगा, होगा, और वो यहाँ पे आ जाएगा, इसको तो डिलीट करना था हमने, तो ये मसला है। तो इसलिए यहाँ पे दो बारी डॉट नेक्स्ट यूज करते हैं। अच्छा और सर, सिर्फ एक मिनट बचे। एक सवाल है सर। लेट्स से ये तीन नोड्स हैं हमारे पास, ए बी एंड सी। ए पॉइंट कर रहा है बी को, बी पॉइंट कर रहा है सी को, और हमें बी को डिलीट करना है। तो आप ये बता रहे हैं कि हम ए को फिर पॉइंट कर देंगे सी के साथ, ऐसा ही है सर? जी, अगर हम बी को डिलीट कर रहे हैं, ये वो केस हो गया कि हम बीच में से कहीं से डिलीट कर रहे हैं, तो ए सी को पॉइंट हाँ। करेगा। तो सर सवाल मेरा ये है कि हम तीनों नोड्स को पहले तो हम सेपरेटली बनाते हैं, फिर पॉइंट कर रहे होते हैं। तो अगर तो मैं सिर्फ ए का पॉइंटर अपडेट करके ए को सी के साथ पॉइंट कर दूंगा, तो बी कहीं ना कहीं मेमोरी में तो पड़ा होगा। तो क्या ये एज अ गार्बेज मेमोरी में कहीं स्पेस भी ले रहा है? ऐसा तो नहीं है, स्पेस भी ये ले रहा है, बट अब मैं इसके साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता, बिकॉज वी हैव लॉस्ट द एड्रेस नाउ। तो उस एंगल से इस चीज को हम कैसे हैंडल करते हैं? कि हाँ, ये आपने सही बात की पॉइंट आउट की कि बी स्पेस ले रहा होगा, मतलब ए बी सी था, तो हमारे पास ए बी सी था, ए ने जाके पॉइंट कर दिया सी को, बी भी सी को पॉइंट कर रहा है, ए को कुछ नहीं पॉइंट कर रहा। तो क्या होगा, पाइथन दूसरी लैंग्वेज में, लेट से सी सी प्लस प्लस होती है, उसमें हम डिलीट करते बी के नोट को, वहां से हटा हम्म। देते हैं, मतलब डेल वाला यूज करते हैं। पाइथन में भी हम यूज कर सकते हैं, आप डेल लिखें और वो आके नोट डाल दें तो वो डिलीट कर देगा। लेकिन पाइथन में गार्बेज कलेक्टर भी है, तो वो क्या करेगा, जब वो देखेगा बी को कोई पॉइंट नहीं कर रहा, मेमोरी में एक चीज पड़ी हुई है लेकिन उसको कोई रेफर नहीं कर रही, मतलब वो एक्सेस नहीं हो सकती, तो वो फालतू पड़ी हुई है, इवन तो कि वो किसी चीज को रेफर कर रही है। इसको कोई रेफर नहीं ठीक है। कर सकता, ये कभी एक्सेस नहीं हो सकती, ये फालतू चीज है, तो वो गार्बेज कलेक्टर इसको डिलीट कर देगा। सही, चलो पाइथन में ये है तो ये तो डिलीट कर देगा, अदरवाइज हमें इसको डिलीट करना जी पड़ेगा, वरना ये कहीं ना कहीं मेमोरी में पड़ा रहेगा। हाँ, मतलब ठीक है। इवन पाइथन में भी हम इसको डिलीट कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, आप खुद भी कर सकते हैं, मतलब डिलीट है, आप डिलीट हमारे पास इस वेरिएबल में स्टोर हुआ हुआ है। सही है।